A battery is constructed of chromium and Na2Cr2O7. The unbalanced chemical equation when such a battery discharges is follows. Okay, Na2Cr2O7 plus chromium and सामने Cr3 plus का formation हो रहा है. If 1 Faraday of electricity is passed, okay, through the battery during the charging, the number of moles of Cr3 plus removed from the solution is. तो ठीक है, पहले तो हम लोग इक्वेशन वाले पार्ट को बैलेंस कर लेते हैं. इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन अलग से लिख लेते हैं. Na2Cr2O7, इनफैक्ट इसमें सोडियम वाले पार्ट की ज़रूरत भी नहीं अपने को. Cr2O7 2 माइनस लिख के काम कर सकते हैं, प्लस क्रोमियम. सामने वाले पार्ट में एक ही क्रोमियम 3 प्लस है, तो Cr2O7 में +6 से क्रोमियम +3 में जा रहा और क्रोमियम में 0 से फिर से +3 में जा रहा. इसका मतलब हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा रिएक्शन लेकर के चल रहे हैं, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं. तो जब इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग के टाइम पे +6 वाले पार्ट में पहले तो इसको बैलेंस कर लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो टोटल जो चेंज है यहाँ पे 12 से टोटल 6 में जा रहे हैं, मतलब 6 के बराबर है. और अगर क्रोमियम 0 से क्रोमियम 3 प्लस में जाएंगे तो टोटल चेंज 3 के बराबर है. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ के पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. तो नीचे वाले पार्ट को आराम से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग 2 क्रोमियम और 2 Cr3 प्लस लगा सकते हैं. तो अपना मेन एटम जो बैलेंसिंग के बाद आएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 2 Cr, और सामने वाले पार्ट में 2 Cr3 प्लस 2 Cr3 प्लस मतलब 4 Cr3 प्लस कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं. और इसमें एक और कंसिडरेशन हम लोग ले सकते हैं, जिससे सवाल में ऐसा पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr3 प्लस. तो केवल अगर Cr3 प्लस बोला है तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं शायद से. जैसे फैराडे लॉ वाले पार्ट को देख रखा होगा. फैराडे लॉ में हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वाले पार्ट का मतलब हो गया हम लोग मोल्स वाले पार्ट को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इस केस में जैसे वैलेंसी फैक्टर का मतलब मालूम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड पर यूनिट मोल ऑफ द स्पीसीज़. तो जैसे टोटल यहाँ पे जो वेरिएशन है वो 6 ऑक्सीडेशन नंबर का है, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ होगा. और क्योंकि हम लोग को क्रोमियम 3 प्लस को डिपॉजिट कराना है तो हम लोग क्रोमियम 3 प्लस के हिसाब से काम करते हुए कंसिडरेशन लेंगे. तो क्रोमियम 3 प्लस वाले पार्ट के लिए अगर हम लोग n फैक्टर कैलकुलेट करें तो इस केस में n फैक्टर इज इक्वल टू टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब 3/2 के बराबर वैल्यू आना चाहिए. तो इस केस में नंबर ऑफ फैराडे क्वेश्चन में दे रखा इफ़ 1 फैराडे, टोटल 1 फैराडे के बराबर वैल्यू दे रखा है. तो 1 फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं. 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालना है x मान लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो. x इंटू n फैक्टर वाला पार्ट 3/2 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 2/3 मोल्स निकल के आ जाएगा.